बैठ चुका। अब और जिसने इस व्रत को किया है मैं कह रहा हूँ सुनो। पुराने समय में एक उनका मुख नाम के एक राजा थे, जितेंद्रिय सत्यवादी, ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा निजात सन्तु वसुदेवति भार्या तथा प्रमुक्ता च तरुणवन्दना सती भद्रशीलेन दातीरे तस्यासे मृतमाचरत्। वह राजा जितेंद्रिय तथा देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह ब्राह्मणों को प्रचुर धन दान करके संतुष्ट रखता था। उसकी पत्नी तुल्यमुख वाली सती जी वह राजा के साथ भद्रशीला नदी के किनारे सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। तभी वहाँ एक वैश्य आया और उसने नाभ्यम संस्थापो सती रे जगाम न प्रतिपदे दशवा जय प्रति न वह भूपम समक्षा बिना वेदा। अपने नाभों के किनारे लगाकर राजा ने पूजा कर देखा कि वह सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। उसने मेरे पूजा की किसलिए कर रहे हैं आप विस्तार से कहिए। राजा बोले पूज्यम क्रियते सालो विष्णु तुल्यम तेजसा प्रथम चैद्वाजनेसानम पुत्रादया बाबुते काम्या। हे वैश्य बंधुजनों, मेरे पास राजा राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा से पुत्र की इच्छा के लिए पूजन किया है, क्योंकि इसलिए साधु भगवान तथा व्रत ही सब दुख से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार राजा ने पूजन विधि जानकर घर आया और अपनी स्त्री से कहा कि भार्या जय कठिन सर्वम मृतम संततिदायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा मैं संतति मैं पुत्र देने वाला व्रत उनका मुख राजा से सुनकर आया हूँ और वह व्रत में अवश्य करूँगा। हे स्वामी, प्रातःकाल भी ये व्रत किया जा सकेगा। वैश्य ने टाल कर कहा कि जब संतानों की पूजन किया जाएगा। उसकी पत्नी लीलावती भगवान के साथ गर्भवती हुई। 10वें माह से वे तस्या कन्या विरत्नम जायता दिने दिने सार्धं शुक्ल पक्षे कदाचित् 10 मास पश्चात कन्या जन्म लिया। उस दिन वे दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। नित्य बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से संकल्प पूरा करने को कहा। ने कनिष्ठ जीव की मर्दम में पूरा संकल्पितम मनम विवाह समय तस्या कनिष्ठामि व्रतम प्रिय। साधु ने कहा हे प्रिय, इस कन्या पोषण इत्यादि में बहुत खर्च हुआ है, इसलिए कन्या के विवाह के समय ये व्रत करूंगा। इस कलावती ने बढ़कर सयानी हो गई। ऐसा देखकर अपने दूतों को कहा विवाह कन्या परम श्रेष्ठम विचार्यता। विवाह के लिए वर दूत कर लाओ। दूत आज्ञा पाकर कंचन नगर में एक बड़ी को लाए और दो शुभ्रों से युक्त था के साथ विवाह कर जमाई बना लिया। का पूजन कराना कर लिया और अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु रत्नपुर में चल दिया। इस प्रकार श्रद्धे के प्रभु के प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु वैश्य को श्राप दिया तुझे भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। अतः वह साधु वैश्य अपने दामाद के साथ आया। चंद्रकेत के नगर में जा पहुंचा। वहां विश्राम की इच्छा के स्थान पर बैठे हुए थे। उसी समय नगरी में राजा का धन चोर चुराकर भागे जा रहे थे। पीछे सिपाही जानकर अपनी जान बचाने की चिंता से चोरों ने उस धन को उन साधु के पास रख दिया और भाग खड़े हुए। तथो दूता समायाता तत्रस्ते सज्जनो वणिका नस्वानपधनम तत्र बंधवानी तो वणिक सुदो। एक प्रकार के भाइयों ने राजा के धन सहित पकड़कर राजा के पास बंदी बना कर ले गए और बोले यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुरा कर ले गए थे। ऐसा सुनकर राजा ने राज्ञा तो सकला शीघ्रम दत्वा वातावो स्थापितो दुर्यो महादुर्गे कारागारे विचारदा। राजा ने बिना विचार किए कठोर कारावास में डाल दिया। सद्देव की माया के कारण सारा धन छिन गया और उधर वैश्य की पत्नी भी अत्यंत दुख को प्राप्त होने लगी। परिणाम था घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूखी कन्या ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने देखा सत्यदेव का पूजन हो रहा था। उपविशतम कदम छित्वा परम पार्थिता जयप्रदे प्रसादम भक्षणम कृतम यतो रात्रिम गृहं प्रति। ओ शिक्षा में बैठकर कथा सुनकर प्रसाद लेकर रात्रि हो गई थी। तभी वह घर पहुंची तो उसकी मां उसको होकर बोली तुम कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। ये सुनकर कलावती बोली कन्या कलावती प्राहा मात्रम तते सत्वरम
दयालयव्रतं मात्वा दृष्ट्वा वांछित सिद्धतं कन्या कलावती बोली मां मैं ब्राह्मण की कर गई थी जहाँ भगवान सत्य देवता पूजन हो रहा था। जो पूजन दुख से मुक्त तथा वांछित फल देने वाला है, इतना सुनते ही उसे याद आई और लीलावती पूजन की समस्त सामग्री एकत्र कर भगवान का पूजन के लिए तैयार हो गई। प्रभु पूजन प्रताप से भगवान प्रसन्न हो गए और फिर पति दावत को शीघ्र घर वापस आने की कामना की। दर्शयामासे स्वप्नम हे चंद्रकेतु नपुत्तमं बंधो मोचम प्राहा वाणियो नपक्षतम देवं धन्यं च तत्त्वं एकमेतवोऽधुना नो चेत् त्वं नास्यापि सरोजा धनपुत्रादिकं। राजा चंद्रकेतु को सुनने का राजन प्रातःकाल उन दोनों मणिकों पुत्रों को तत्काल मुक्त कर दो। यदि ऐसा ना किया तो मैं राजा पुत्र और धन सहित नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही वस्त्रालंकारं दत्त्वा परिपोषं नपततो पुरस्कृता मणिपुत्रो वत्सा तोषयता। प्रातःकाल होते ही राजा बहुत सा धन देकर इनको सम्मान विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों अपने नगर को प्रस्थान करने चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कृष्णोदया गुरु श्री सन्देह भगवान की भगवान सदैव का ध्यान किया और उनका व्रत करने का संकल्प किया। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे तारु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कराइए, पति दर्शन को आई है। यदि यह कन्या घर जाकर पुनः पूजन करे। इतना सुनते ही शीघ्र घर आई और प्रसाद खाकर पुनः स्थान पर आकर पति को बात किया। धने धनुवाता गणेशादं जगाम नित्यमन्दिरं पूर्णमासस्य च संक्रांतो यत्कर्त्वा पूजनं ये लोकै सुखं भक्त्वा चान्तिपुरमेरु अवेशवान् नाम प्राप्य गुणात्रयं भगवद्गीता। द्रव्य और बंधुजनों से आनंद पूर्वक घर अर्चन में हर पूर्णमासी संक्रांति के पूजन करने लगा। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार साधु वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्पुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति तो कथा समाप्त हो चुकी है और कथा समाप्त होने के बाद में प्रसाद वितरण हो रहा है। तो पापा और भैया प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अब मैं ले लूँगी, आप रख दो अभी, मैं तो घर में ही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। एक हो रहा है तरु का बर्थडे। धागा नप गया तरु, धागा नप गया भाई तरु का।
अरे खिलाओ, उसके पसंद की मिठाई है। चलो पहनाओ भाई, पहनाओ। दूध रह गया। हैप्पी बर्थडे जो टीका कर रही हैं वो तभी नानी है। तो अब बर्थडे का कार्यक्रम भी निपट गया है, कथा पूजा भी हो गई है। तो अब बस हम लोग लग गए हैं किचन में, फिर से लग गई है ड्यूटी, क्योंकि खाना बनाने के लिए सब लोग जो है खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं किचन में। तो मैं फटाफट से लोइयाँ बना ले रही हूँ और पूड़ियाँ सिकवा देती हूँ, जिससे कि और खाना भी लगने लगा है। बाहर जो है लोग खाना खा रहे हैं बाहर, तो भैया पापा और मतलब सभी लोग जिसको जो हाथ लग रहा है वो काम करने लग रहा है। तो सभी लोग खाना परसवा भी रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। तो बस साथ में सब एंजॉय भी हो रहा है, मस्ती भी हो रही है, अपनी बातें और जो भी है काम धाम सब चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी हलचल है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से मतलब सब लोग होते हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सारे जो है ये वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कथा पूजा और बर्थडे सारा सेलिब्रेशन हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय।